नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची के नामकुम पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने करीब 1.5 लाख मूल्य की अफीम को जब्त किया है। वहीं इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जानकारी के अनुसार दशम फॉल इलाके से 1.5 किलो अफीम को लेकर नशे का तस्कर नामकुम इलाके में बयांगडी पहुंचा था। फिर इस अफीम को रांची के ही शहरी इलाकों में खपाने की योजना थी। इस बीच पुलिस को मामले की भनक लग गई और फिर पुलिस वहां पहुंच गई, जिसके बाद अफीम के साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि हाल ही के दिनों में रांची में अफीम तस्करी के मामले बढ़े हैं, जिसे देखते हुए पुलिस भी लगातार सूचना संकलन कर कार्रवाई कर रही है। इसी फेहरिस्त में ये कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। इस मामले को लेकर ग्रामीण एसपी ने बताया कि अफीम की खेती इस वर्ष भी हुई थी, लेकिन उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सका, जिस कारण इसकी तस्करी हो रही है। नशीली पदार्थ के पर भी अफीम और डोडा आता है और इस संदर्भ में हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और जो जंगली क्षेत्र है हम लोग का, चाहे वो राहे हो, नामकुम हो, दशम फॉल का एरिया हो, यही इन्फेस्टेड एरिया रहा है। तो कल सूचना प्राप्त हुई थी कि मंगल महतो के घर पे, जो बयांगडी में इनका घर है, जंगल में पड़ता है, इनके यहाँ व्यापारी आया हुआ है अफीम लेके, और ये लोग दोनों मिलके कहीं ले जाके शहर में किसी को उपलब्ध कराएंगे, बेचेंगे। इसी सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए एएसपी मैडम मोमल राजपुरोहित के नेतृत्व में टीम को भेजा गया। टीम ने दोनों को डिटेन किया, क्योंकि घर पे ही लोग था ही संजोग से। क्योंकि जब भी हमारी टीम उधर जब जाती है इस तरह के रेड छापामारी में, तो डीडी किट उन लोगों के पास रहता है। प्रथम दृष्टया जब चेक किया गया तो पाया गया कि अफीम जैसा पदार्थ है, और ये डीडी किट में दर्शाया भी कि अफीम ही है। कोई कागजात इन लोगों के पास था नहीं। जब्त किया गया है और जब्त करके अभी एफआईआर दर्ज करके माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग उपस्थित कर रहे हैं। और पकड़े गए हैं, और भी आगे भी पकड़ाने की भी संभावनाएं बनी हुई है। पब्लिक भी काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है। जो इंटीरियर, जो जंगली क्षेत्र है, वहाँ से हम लोग सूचनाएं मिलती है, और फिर हमारी टीम चूँकि उसी रेड और छापामारी के मोड में ही रहती है, बिना समय खोए लोग जाते हैं और सफलताएं मिल रही है। इधर राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर ईसाई मिशनरी एवं प्रबुद्ध लोगों के द्वारा एक मौन प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन का मकसद मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा का विरोध करना रहा। इस दौरान सरकार को इस हिंसा रोकने में अब तक ठोस सफलता नहीं मिलने का भी विरोध जताया गया। इस मौके पर महिलाओं और पुरुषों ने हाथों में कैंडल जलाकर इन घटनाओं के खिलाफ अपना मौन आक्रोश प्रदर्शित किया। प्रदर्शन में शामिल मिशनरी की अगुवाई कर रहे व्यक्ति ने बताया कि हम सब मुख्य 3 बिंदुओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहला बिंदु तकरीबन 50 दिनों से लगातार मणिपुर में हो रहे हिंसा का विरोध करना है। वहीं बीते दिनों बालासोर में हुए विध्वंसक रेल हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि और दिल्ली में हुए महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को लेकर भी ये प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही कहा गया कि वर्तमान में जिस तरह से सुनियोजित तरीके से आदिवासियों पर हमला हो रहा है, वह लोकतंत्र के खिलाफ है। इन सभी देश में घटित घटनाओं के प्रति रोष प्रकट करते हुए केंद्र सरकार तत्काल मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया। Expressing our dissent on all that is happening in the state of Manipur. It's already 50 days since it is happening, and from the administration, from central and state government, nothing is being done. Innocent people are being tortured, killed, and they are forced to migrate to other states to safeguard their life. हमारा मेन मुद्दा है, 3 बिंदु है उसमें। मेन है कि मणिपुर में जो सुनियोजित हत्याएं चल रही है, आज 50 दिन पूरा हो गया, फिर भी उस पर रोकथाम नहीं किया गया है। इसलिए हम अपना रोष प्रकट करने के लिए यहाँ आए हैं। दूसरा बिंदु है रेलवे हादसे में बालासोर में जो मारे गए हैं, उनके ऊपर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम आज यहाँ एकत्रित हैं। और सबसे खराब बात इसकी है कि हमारा देश के बेटियों को दिल्ली में बेइज्जत कर रहा है। वे 2 महीना से वहाँ बैठे हुए हैं अपना न्याय को मिलाने के लिए, न्याय के लिए वहाँ संघर्षरत हैं, और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए हम यहाँ आज उपस्थित।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद राजधानी रांची पहुंचे। यहां रांची एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ नेताओं का स्वागत किया। दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे पर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड में संगठन के सशक्तिकरण को लेकर आला कमान से मुलाकात की है। साथ ही 28 जून को टाना भक्तों के बीच पार्टी के होने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई और प्रदेश प्रभारी को झारखंड आने का न्योता दिया गया है। वहीं मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि पार्टी संगठन के सशक्तिकरण को लेकर प्रदेश प्रभारी से मुलाकात की है। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में 14 सीटों की तैयारी को लेकर भी प्रभारी से चर्चा हुई है। वहीं जुलाई महीने में झारखंड दौरे में आने का आग्रह पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस दौरान पंचायत कमेटी और बूथ कमेटी को मजबूत करने की रणनीति तय होगी। इसे लेकर मनोहरपुर वन विश्रामागार में झामुमो कार्यकर्ताओं की बैठक प्रखंड अध्यक्ष एमानुएल बेग की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में प्रखंड स्तरीय पार्टी कार्यकर्ताओं में जिला कमेटी के प्रति नाराजगी दिखी। मनोहरपुर प्रखंड कमेटी खुद को जिला कमेटी से उपेक्षित महसूस कर रही है। मनोहरपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा की हुई बैठक में कार्यकर्ताओं ने दबी जुबान में ये कहा कि पार्टी की जिला कमेटी प्रखंड कमेटी की अनदेखी कर रही है। विकास योजनाओं की जानकारी उन्हें नहीं दी जा रही है। सड़क, पुल पुलिया, भवन आदि का कार्य प्रखंड में हो रहा है, पर उन्हें इसकी कोई जानकारी पार्टी स्तर व जिला कमेटी से नहीं दी जा रही है। यहाँ पार्टी से जुड़े ठेकेदारों की पूछ हो रही है, संगठन से जुड़े पार्टी कार्यकर्ताओं की नहीं। प्रखंड स्तरीय पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे अपनी बातें जिला स्तरीय बैठक में रखेंगे। साथ ही ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो सिर्फ ठेकेदारी के लिए पार्टी का चोला ओढ़े हुए हैं, पार्टी के कार्यक्रम में खुद का चेहरा चमकाने में लगे हैं। ऐसे लोग पार्टी में दरार भी पैदा कर रहे हैं। बैठक में अजहर अली, विनोद सिंह, किशोर खलको, मोहम्मद उमर, अमर महतो सहित अन्य लोग मौजूद रहे। चक्रधरपुर के फुलकानी गांव में मल कीचड़ प्रबंधन के लिए 1 एकड़ जमीन चक्रधरपुर अंचल कार्यालय द्वारा दिए जाने से ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीण इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर ग्रामीणों ने केराबीड़ के मानके सिद्धेश्वर सामड़ की अध्यक्षता में बैठक की है। ग्रामीणों का कहना है कि फुलकानी गांव में मल कीचड़ प्रबंधन नहीं होने दिया जाएगा। जिले में पारंपरिक मानकी मुंडा व्यवस्था लागू होने के बाद भी उसका अनादर किया जा रहा है। इस मामले को झारखंड पुनरुत्थान अभियान गंभीरता से लेकर अंचल कार्यालय की ऐसी हरकत के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। बैठक में सभी ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि फुलकानी गांव की स्वच्छ वातावरण को प्रदूषित करने और सामुदायिक जमीन को अधिग्रहण नहीं करने देंगे। इसके लिए जोरदार विरोध किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो अंचल कार्यालय की ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। बैठक में फुलकानी वार्ड सदस्य रुईदास सरदार, उप मुखिया सद्दाम हुसैन, पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद नियाज समेत काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सिमिदरी पंचायत में ग्राम फुलकानी में एक अहम बैठक रखा गया था, जिसमें यहाँ के वार्ड सदस्य रुईदास सरदार के द्वारा हमें बुलाया गया। आने के पश्चात हमने देखा कि यहाँ ग्रामवासी पूरा एकजुट हुए हैं कि कचरा प्लांट को लेकर। तो इसमें बैठक में यही पारित हुआ कि कचरा प्लांट लगने नहीं देने के बारे में विचार किया गया ग्रामीणों के द्वारा। तो अब हमें भी लगता है, इनके जो दर्द दुख को जब हमने सुना तो हमें भी लग रहा है कि कचरा प्लांट किसी भी तरह से किसी भी हिसाब से नहीं लगे तो ये ग्रामवासी के लिए बेहतर होगा। इसी के साथ मैं सिमिदरी पंचायत के उप मुखिया होने के नाते मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि इसके बारे में पुनः विचार करे और इसे ऐसे जगह में लगाए जहां पर कम से कम 5-7 किलोमीटर के दायरे में कहीं आबादी ना हो, क्योंकि एक तो हमारे सुपोषण से बच्चे यहाँ जूझ रहे हैं और ऊपर से ये कचरा प्लांट लगता है। जैसे ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन बीमारी की हालत में लोग जूझ रहे हैं। तो इन्हीं को देखते हुए मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है कि कचरा प्लांट को अगर ये लोग लगने नहीं देते हैं तो ये बेहतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा के द्वारा लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत चक्रधरपुर विधानसभा के टोकलो मंडल में जनसंपर्क अभियान चलाया गया।
यहाँ होयो हाथू पंचायत के चीतपीड़ एवं मलाईपीड़ में मंडल अध्यक्ष रोहित प्रधान की अध्यक्षता में एवं भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विजय कुमार मेलगांडी सहित अन्य भाजपा नेताओं ने जनसंपर्क कर क्षेत्र के व्यापारियों, किसानों, महिला समूह से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। साथ ही उन्हें केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। महाजनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों की समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली गई। ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या, बिजली की समस्या, ग्राम सिंचाई परियोजना के निर्माण की मांग जैसे विषयों पर चर्चा की। भाजपा नेताओं ने ग्रामीणों की समस्याओं को संबंधित विभाग के आला अधिकारियों से वार्ता सुलझाने का आश्वासन दिया। मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। फुलकर्णी गांव में कचरा प्लांट मंजूर नहीं। वहीं सरायकेला जिले के आदित्यपुर पुलिस ने दिल्ली बाजार के दुकानदारों की लिखित शिकायत के बाद रंगदारी मांगने वाले 5 नाबालिग को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। सभी से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि शनिवार की रात कुछ युवकों ने दिल्ली बाजार स्थित प्रेम वस्त्रालय में घुसकर हथियार के बल पर रंगदारी की मांग की थी। इसका विरोध करने पर मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया गया था। इस घटना से भयभीत दुकानदारों ने रविवार की सुबह आदित्यपुर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, जिन्हें थाना प्रभारी राजन कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया था और अभियुक्तों की धरपकड़ में जुट गए थे। इसी बीच आदित्यपुर थाना प्रभारी ने आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती की घेराबंदी कर अलग अलग हिस्सों से 5 आरोपियों को धर दबोचा और उनकी निशानदेही पर एक धारदार हथियार भी बरामद किया गया है। फिलहाल सभी से पूछताछ की जा रही है। जो सुबह में कुछ लोग आए थे इधर दिल्ली बाजार तरफ से, उसमें मुस्लिम बस्ती का 4-5 लड़का लोग थे जिसकी उम्र 14 साल, 15 साल, 13 साल। उन लोगों ने बदमाशी किया, लेकिन इस तरह का भ्रम फैला दिया गया जैसे कोई इसमें उन लोग से रंगबाजी मांगा जा रहा है। अगर बच्चा है, अगर इस तरह का बात बोला है तो उसको अपने ढंग से हम लोग को बैठ के बात करना चाहिए। मैंने वो 5 को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अगर वो नाबालिग आज के डेट में, अगर चूंकि उसका प्रूफ का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है, इस संबंध में मैंने सीनियर से, सर से अपने डिस्कस किया, एसपी साहब से डिस्कस किया। उन्होंने बताया कि नहीं, देख लेना कि अगर उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं तो केस करके भेजेंगे, जेल जाएगा तो और अपराधी बनेगा। हम लोग का काम केवल जेल भेजना नहीं है। अगर कोई थोड़ा बहुत गलती कर भी देता है तो उसके अपने सीनियर को नॉलेज में डाल के उसको मौका देना है, समझाना है। चाहे नशा का भी थोड़ा यहाँ पे पूर्व से चलन हो गया है, इसमें भी कुछ बच्चे बहक रहे हैं, बड़े लोग बहक रहे हैं, उसको भी हमको दूर करना है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका के सानग्राम में साप्ताहिक बाजार की शुरुआत की गई है। इस मौके पर पोटका के मुखिया पानो सरदार, रसून चोपा के मुखिया सीमती सरदार और समाज सेवी तपन मंडल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ये साप्ताहिक बाजार हर सप्ताह स्थानीय शिव मंदिर परिसर में लगेगा। इस बाजार की शुरुआत दोपहर के 3 बजे से लेकर 4 बजे तक की जाएगी। इस मौके पर बाजार में आने वाले क्रेताओं एवं विक्रेताओं को बाजार समिति द्वारा सम्मानित किया गया। बाजार में काफी संख्या में क्रेता एवं दुकानदार उपस्थित हुए। मुखिया अभिषेक सरदार ने कहा कि सानग्राम पंचायत का सानग्राम गांव एक बड़ा गांव है, मगर यहां एक भी बाजार नहीं होने से ग्रामीणों को 7 से 10 किलोमीटर दूर बाजार करने जाना पड़ता था। किसानों को अपना सब्जी बेचने में काफी दिक्कतें होती थी। इसी को देखते हुए बाजार समिति सानग्राम एवं गणमान्य लोगों के मार्गदर्शन में बाजार लगाया गया। इसे लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह का माहौल है। बाजार में उपस्थित तपन मंडल ने कहा कि बरसों से हम सबों की मांग थी कि सानग्राम में बाजार लगना चाहिए, मगर बाजार नहीं था। पंचायत के मुखिया और शिव मंदिर कमेटी बाजार समिति के सहयोग से आज सफलतापूर्वक बाजार लगाया गया। हम सब काफी खुश हैं। पहले से हम लोग सोच रहे थे, सभी ग्रामीण सोच रहे थे कि हमारे गांव बड़ा गांव है और हम लोग बाजार लगाएंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद हम लोग कमेटी बनाए ग्रामीण के द्वारा और आज हम लोग शुभारंभ किए बाजार का। हमारा उद्देश्य है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे किसान हैं जो सब्जी का खेती करते हैं, ठीक है, और बड़ा गांव है, हर एक लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत होता ही है। तो यहाँ उद्देश्य है कि कुछ लोगों का इनकम भी हो जाएगा और जो क्रेता होंगे उनको ज़रूरत का सामान भी उनको मिल जाएगा। और टेल्को के मनीफीट में रजक समाज समिति की ओर से हर वर्ष की तरह इस बार भी अपने देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए देवी स्थान पर पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी श्रद्धालु महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। ये पूजा 11 जगहों पर समाज के लोगों ने की।
आषाढ़ के महीने में हर वर्ष रजक समाज मनीफिट समिति की ओर से देश, दुनिया, राज्य और शहर की सुख समृद्धि के लिए अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है ताकि कामकाज के साथ परिवार को भी सुख समृद्धि मिले। साथ ही किसानों की भी सुख समृद्धि की इस दौरान कामना की जाती है। इस परंपरा का इस बार भी निर्वहन करते हुए समाज के लोगों ने देवी स्थान पर पूजा अर्चना की। इस संबंध में जानकारी देते हुए मनीफिट रजक समाज समिति की ओर से बताया गया कि आज हम सभी रजक समाज समिति के लोग आषाढ़ी पूजा करते हैं। इस पूजा को करने का उद्देश्य ये होता है कि जो हमारा कामकाज चलता है, जिस पर हम निर्भर है, वो सुचारू रूप से चल सके। ये पूजा पूरे शहर में 11 जगहों पर अपने अपने क्षेत्र में की जा रही है ताकि सभी सुख समृद्धि के साथ लोग खुशहाल रहे। पूजा हमारे जमशेदपुर रजक समाज की ओर से सभी 11 विभाग में पूजा मनाया जा रहा है। ये पूजा हमारे समाज के परिवार, हमारे बस्तीवासी एवं पूरे झारखंड सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। हर वर्ष हमारे पूर्वजों के द्वारा आयोजित पूजा हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। ये पूजा को आज ये पूजा पूरे 11 शाखा में मनाया जा रहा है। ये पूजा हम लोग माता से प्रार्थना करते हैं कि ये पूजा आपको किया जा रहा है। आप धरती को हरा भरा रखें, धरती को हर गुप्ता से दूर रखें और किसान को खेती जो होती है पानी की भी आवश्यकता है। सभी जान रहे कि गर्मी कितना अपने चरम पर है गर्मी। यही हम सभी माता से कामना करते हैं सब मिलकर। ये पानी भी झमाझम हो ताकि उस पानी से वर्षा से खेती हो अच्छा से। हम सभी अपने समाज के लोग, बस्तीवासी के लोग, झारखंड वासी के लोग सुखी संपन्न से रहें, सुख समृद्धि मिले, हमें यही प्रार्थना करते हैं। और वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज़।